हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 4 के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो पार्टिकल्स होते हैं एटम के, उनके बारे में बताया था। इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में, प्रोटॉन के चार्ज के बारे में, न्यूट्रॉन के चार्ज के बारे में डिस्कस किया था, मास के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में उनका हमें रिक्वायरमेंट होगा, इसलिए वो पता होना चाहिए आपको। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10s टू पावर 1.6 इंटू 10s टू पावर -19 कूलम होता है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया था। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, ये तो हो गया इसका चार्ज। ठीक है, और जो मास होता है इसका वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। ये तो है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है, और जो मास होता है इसका 1.6 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। ये होता है प्रोटॉन। और प्रोटॉन का ध्यान रखना, प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल है। प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज दोनों का सेम है। न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन के केस में जो इसका चार्ज होता है वो तो होता है 0। ठीक है, और मास होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में देखें तो इन दोनों का मास सेम होता है। ठीक है, आगे की तरफ बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज यूगेन गोल्डस्टीन ने की थी। ध्यान रखना और याद होना चाहिए, किसी वक्त आपसे पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है एग्जाम में, मैं भी आपसे पूछ सकता हूं। यूगेन गोल्डस्टीन ने की थी प्रोटॉन। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी? जेम्स चैडविक। ठीक है, चलें आगे की तरफ बात करें। चलिए जी, चलते हैं चैप्टर की तरफ। मैंने चैप्टर में आपको बताया था कि जो एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसी एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। आपको ये अंडरलाइन करना है। सबसे पहले चैप्टर की हेडिंग आप डाल ही दोगे, चैप्टर 4, यहां से आपको लिखना है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। ठीक है, आगे ये आपको नोट करना, द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंट एटम्स कंस्टिट्यूटिंग देम। यहां तक आपको लिखना है सबसे पहले अपनी कॉपी में। ध्यान रखना, एटम से लेकर के देम तक आपको नोट करना है। मैं आपको बता दूं इन लाइंस में क्या लिखा हुआ है। ऑलरेडी मैं आप लोगों को अंडरस्टैंड कर चुका हूं, बट एक बार और मैं करना चाहूंगा। एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसी एटम के बिल्डिंग फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि हम एक बिल्डिंग, एक मकान तैयार करते हैं तो उसकी सबसे पहले हम उसका बेसमेंट देखते हैं, नींव बनाते हैं, नींव के बाद दीवारें खड़ा करते हैं, फिर रूम, और रूम के ऊपर उसकी रूफ डालते हैं यानी कि छत। इसी तरीके से कोई भी मैटर होता है जो हमारे चारों तरफ है, चाहे वो केमिकल फॉर्म में है या फिजिकल फॉर्म में। मैटर जो होता है पदार्थ, वो दो तरीके से हमारे चारों तरफ अवेलेबल है। एक तो केमिकल फॉर्म में है, एक वो फिजिकल फॉर्म में। फिजिकल फॉर्म में कैसे है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आप जानते हैं अच्छी तरीके से सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड बात करें केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे, अगर मैटर प्रेजेंट है तो वो है एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। किसकी फॉर्म में? एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। तो जो मैटर होता है, मैटर के जो बिल्डिंग पार्टिकल्स होते हैं उसका जो बेसिक होता है वो एटम और मॉलिक्यूल्स होता है। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मैटर के। और किसी पदार्थ के अलग अलग जो टाइप होते हैं, यानी कि अलग अलग टाइप का पदार्थ मान लीजिए, वो अलग अलग टाइप के एटम से ही मिलकर बना होता है। ठीक है, इसके बाद आपको आगे अगला पॉइंट स्टार लगा करके आपको नोट करना है। ठीक है, स्टार लगा करके एक लाइन गैप दे देना, देम के बाद एक लाइन का गैप दे करके आपको स्टार लगा करके लिखना है यहां पर, ए मेजर चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट एट end to 19th century was to reveal the structure of atom as well as to explain its important properties। आगे लिखिएगा, द इल्यूसिडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज बेस्ड ऑन ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। यहां तक आपको स्टार लगा करके लिखना है इसे। ठीक है, अपने रजिस्टर में लिखना है।
जैसे जैसे साइंटिस्ट आते गए, सबने मैटर के बारे में बताया, एटम्स के बारे में बताया कि 500 बिलियन सेंचुरी पहले महर्षि कणाद ने बता ही दिया था, ठीक है, कि मैटर इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज स्मॉल टेनी पार्टिकल्स, ठीक है। इसके बाद दूसरे इंडियन फिलोसोफर पकुदा आए, उन्होंने बताया था स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज स्मॉल टेनी पार्टिकल्स, दैट इज द राइट, ठीक है। बट दीज स्मॉल टेनी पार्टिकल्स आर नॉट डिवाइडेड इनटू अदर स्मॉल टेनी पार्टिकल्स। इन स्मॉल टेनी पार्टिकल्स को दूसरे और छोटे कणों में तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। और इन स्मॉल टेनी पार्टिकल्स को उनके अकॉर्डिंग, महर्षि कणाद के अकॉर्डिंग परमाणु नाम दिया गया, ठीक है, परमाणु नाम दे दिया। आगे ग्रीक फिलोसोफर आए थे, डेमोक्रेट्स एंड ल्यूसिपस, उन्होंने बताया था एटम वर्ड का जो ओरिजिन हुआ है, एटम जो वर्ड आया है, जो आपने बोला है कि स्मॉलेस्ट यूनिट मैटर की एटम होती है, लेकिन ये एटम वर्ड हमारी लैंग्वेज, जो ग्रीक लैंग्वेज है, उससे निकल करके आया है। और हमारी लैंग्वेज में एक वर्ड होता है एटोमियो, उससे ये सेंस निकाला है एटम। तो उन्होंने ये बोला, ग्रीक फिलोसोफर ने, भैया ये एटोमियो से निकला है एटम, जिसका मतलब होता है इंडिविजुअल, यानी कि और नहीं टूटने वाला है, खुद ही टूटा हुआ है, जो पहले से ही टूटा हुआ है और नहीं तोड़ सकते, ठीक है। इसके बाद जॉन डाल्टन आए। तो देखिए धीरे धीरे जैसे टाइम निकल गया तो एक मेजर चैलेंज सामने आया, एक बहुत बड़ा चैलेंज था साइंटिस्टों के सामने 19th सेंचुरी में, जो एटम की स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा चैलेंज सामने आया। आगे आगे 1808 में जॉन डाल्टन ने कुछ बताया, 1898 में जे थॉमसन ने एटम के बारे में प्रैक्टिकल बताया, उनके थॉमसन एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया। 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया। इसके बाद 1931 में नील्स बोर ने बताया, ठीक है, एटम की स्ट्रक्चर के बारे में, उसके जो सर्कुलर पाथ के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, उसकी शेल्स के बारे में, ऑर्बिट के बारे में, क्लास के बारे में, एनर्जी लेवल के बारे में, सब शेल के बारे में बताया था, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताया। तो देखिए ये बहुत बड़ी एक समस्या आ गई, बहुत बड़ा एक चैलेंज था 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट के सामने कि एटम की स्ट्रक्चर किस तरीके से होगी। तो अलग अलग साइंटिस्टों ने अपना जो अपना थॉट्स है, अपने विचार प्रकट किए, एज वेल एज टू एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। और मेन था इल्यूसिडेशन, जो था एटम की स्ट्रक्चर का जो स्पष्टीकरण है, इल्यूसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम की स्ट्रक्चर का जो स्पष्टीकरण है, वो अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने एक्सपेरिमेंट में अलग अलग तरीके से बयां किया, ठीक है। 1808 में जॉन डाल्टन ने एटॉमिक लॉ दिया था अपना, जो मास कंजर्वेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन एंड डेफिनेट प्रोपोर्शन पे था। उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे इससे रिलेटेड। 1898 में जे थॉमसन ने बताई दिया था, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था 1898 में, लेकिन मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं उसको, ठीक है ना, ये आपको नोट करना है। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं, बात करेंगे चार्ज पार्टिकल्स की, ठीक है। चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर, मैटर के अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स है, तो आपको इसमें कहां से नोट करना है, इट वॉज नॉन बाय, ठीक है, ये पैराग्राफ आपको यहां से नोट करना है। और यहां तक नोट करना है, ठीक है। आपको ये जो इसमें चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर में, इट वाज नोन बाय 1900 दैट एटम्स वाज इंडिविजुअल पार्टिकल से लिखना है, और कहां तक लिखना है, अपोजिट इन साइन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1900 की बात है, ठीक है। एटम जो है वो एटम को एक इंडिविजुअल या इनस्ट्रक्टिबल स्ट्रक्चर इसकी बताई गई है, एटम को बताया गया ये इंडिविजुअल होता है, मतलब इसे और नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है। इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोला गया है। अब वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, लास्ट क्लास में मैंने बताई दिया आपको। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका मैंने आपको चार्ज भी लिखवा दिया, इनका सिंबल भी लिखवा दिया, इनका मैंने मास भी लिखा दिया, किन साइंटिस्ट ने इनकी डिस्कवरी की थी वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो कि एटम के अंदर पाए जाते हैं।
पाए तो जाते हैं, लेकिन इनकी जो पोजीशन होती है एटम के अंदर वो अलग अलग तरीके से होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सर्कुलर पाथ होते हैं उसमें चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्या पोजीशन होती है एटम के अंदर, जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के अंदर ये लोग प्रेजेंट होते हैं, दोनों प्रोटॉन न्यूट्रॉन। मेन स्टार लगा करके इंपॉर्टेंट भी डाल लेना, इंपॉर्टेंट डाल लेना। कहां से? यूगेन गोल्डस्टीन से, यहां से, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, और यहां से मैं स्टार लगा देता हूं, ये रहा, ठीक है। ये मैंने ब्लैक मार्कर से मैंने यहां पर लिख दिया है। ध्यान रखना यूगेन गोल्डस्टीन से इंपॉर्टेंट है। यूगेन गोल्डस्टीन इन 1886 की बात है। 1886 में यूगेन गोल्डस्टीन, पहली बात तो यूगेन गोल्डस्टीन ने किसका डिस्कवर किया था? प्रोटॉन का। तो ध्यान रखना 1886 में यूगेन गोल्डस्टीन ने ऐसे पार्टिकल का पता लगाया डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। उन्होंने एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब बताई इस तरीके से, ठीक है। तो 1886 में मैं आपको इसका डायग्राम बना के ही बता देता हूं छोटा सा, ठीक है, इस तरीके से। ये दो इन्होंने प्लेट ले ली, ठीक है। तो देखिए ये डिस्चार्ज ट्यूब ली इन्होंने, है ना, और एक को इन्होंने कैथोड बताया, ये कैथोड होगी, ठीक है। और इसको नेगेटिवली चार्ज, और इसको जो बताया वो है एनोड, ठीक है। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। ये इन्होंने एक कैथोड ले ली, एनोड ले ली, ठीक है। ये वैक्यूम पंप, ठीक है। और ये जो आपके इधर यानी कि ये एनोड है, एनोड पर इन्होंने क्या किया, अंदर की तरफ, मतलब ये चमक इसको दिखाई दी, ये अंदर की तरफ। ध्यान रखना मैं डार्क कर रहा हूं इसे, तो देखिए ये डायग्राम आपके नहीं है, मैंने बनाया है। तो देखिए यूगेन गोल्डस्टीन ने 1886 में क्या किया, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ये कांच का एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ये वैक्यूम पंप लगा हुआ जिसकी हेल्प से हम लोग इसके अंदर भरी हुई एयर को बाहर निकाल सकते हैं। ये कैथोड है, एनोड है, कैथोड पर इधर नेगेटिव लिखा है मैंने, एनोड पॉजिटिव। इनको एक मैंने वोल्टेज सोर्स लगा दिया, ऊपर की तरफ आपको क्लियर दिख रहा है। यहां पर मैंने लिखा 5000 से 10,000 वोल्ट, और नीचे वैक्यूम पंप, ये कैथोड नेगेटिव एनोड पॉजिटिव। ये जो है अंदर की तरफ, ठीक है, ये जो मैंने रेड रेड किया है अंदर की तरफ, ये है फ्लोरोसेंस, FLUO, ठीक है। FLUROSCENE, फ्लोरोसेंस, ठीक है, यानी कि एक चमक बनती है, ठीक है, फ्लोरोसेंस। तो जैसे ही जब इन्होंने वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया और जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई वोल्टेज सोर्स से, तो क्या हुआ, एयर तो हमने बाहर निकाल दी। तो यूगेन गोल्डस्टीन ने क्या किया, कैथोड से कुछ पार्टिकल्स को देखा, ठीक है, यानी कि इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक, ये डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर नई रेडिएशन का पता लगाया। मतलब इन्हें क्या नजर आया कि पॉजिटिव चार्ज, मतलब एनोड से कुछ पार्टिकल्स निकलते हुए, इस तरीके से पार्टिकल्स यहां पर निकलते हुए नजर आए, ठीक है।
कैथोड पॉजिटिव और ये एनोड को नेगेटिव ले लीजिए आप, एनोड को नेगेटिव कर देता हूं मैं, ठीक है, अब डाउट नहीं रहेगा। कैथोड को पॉजिटिव, एनोड नेगेटिव, ठीक है। तो इन्होंने देखे कैथोड से कुछ पार्टिकल्स को देखा, कैथोड में क्या पॉजिटिव ही ले लेते हैं जिससे डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। यहां कैथोड से, ठीक है, कुछ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव लिख रहा है, कैथोड पर मैंने पॉजिटिव किया है और एनोड पर नेगेटिव किया है। कैथोड से कुछ पार्टिकल्स को निकलते हुए उन्होंने देखा, ठीक है। ये पार्टिकल्स कैथोड से मैं एनोड की तरफ ले जा रहा हूं, ठीक है, कैथोड से एनोड। कैथोड से निकलने के कारण इन्हें कैनल रेज नाम दिया गया और ये पॉजिटिव चार्ज रखती है, इसलिए इन्हें कैथोड रेज भी या कैथोड पार्टिकल्स नाम दिया गया। और इसी तरीके से यूगेन गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की थी? पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स की, जिन्हें प्रोटॉन नाम दिया गया। अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ये कैथोड पॉजिटिव, एनोड नेगेटिव, दो प्लेट्स हो गई कैथोड एनोड। वैक्यूम पंप की हेल्प से अंदर भरी हुई एयर को बाहर निकाल दिया, एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया, वोल्टेज को 5000 से लेकर 10,000 के बीच में हमने अप्लाई किया। तो क्या होता है, जैसे ही वोल्टेज को बढ़ाते हैं प्रेशर बढ़ता है, तो कैथोड से कुछ पार्टिकल्स, कुछ रेडिएशन से निकलती हुई नजर आई यूगेन गोल्डस्टीन को। और वो कहां से निकल रही थी? कैथोड से, लेकिन कहां जा रही थी? एनोड की तरफ। और कैथोड कैसा? पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव से निकल रही थी, एनोड नेगेटिव की तरफ जा रही थी। अब मेरे को बताइए, जहां से जिसका ओरिजिनेशन होता है, जहां से जो पैदा होता है, वहीं से उसका नामकरण किया जाता है। कैथोड पॉजिटिव से निकलने के कारण पार्टिकल्स को कैनल रेज नाम दिया गया। ये पॉजिटिव चार्ज रखती थी, इन्हें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी कहा गया। इस तरीके से कैथोड से निकलने के कारण और पॉजिटिव चार्ज रखने के कारण यूगेन गोल्डस्टीन ने 1886 में प्रोटॉन का पता लगाया। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से प्रोटॉन का पता यूगेन गोल्डस्टीन ने कहां पर? 1886 में बताया था। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं, बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, अगला हेडिंग डाल लेना, एक लाइन का गैप दे करके, 2 लाइन का गैप दे करके, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का जो स्ट्रक्चर होता है, जॉन डाल्टन ने, यानी कि 1808 में, 1808 जॉन डाल्टन ने बताया था। इन्होंने एटम से रिलेटेड अपना एटॉमिक लॉ दिया था। ठीक है, इनका एटॉमिक लॉ, मास कंजर्वेशन पता ही है आपको, पढ़ रखा है आपने, मास कंजर्वेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन पे था। ठीक है, तो मास कंजर्वेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन पे, ठीक है, 3 बातों पे डिपेंड था। और उन्होंने ये बताया था कि एटम इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज एटम। ठीक है, एटम इज एन इंडिविजुअल पार्टिकल, खुद ही टूटा हुआ है, ऑलरेडी टूटा हुआ है, ऑलरेडी ब्रेकेबल है, एंड यू कैन नॉट डिवाइडेड इट। ठीक है, एटम इज एन इंडिविजुअल पार्टिकल एंड इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू अदर स्मॉल टेनी पार्टिकल्स, इसे दूसरे टेनी पार्टिकल्स में नहीं तोड़ सकते हैं। थर्ड, इन्होंने बताया कि एटम जो होते हैं, सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं, उनका इक्वल मास, साइज एंड वेट होता है। और अलग अलग एलिमेंट के जो एटम होंगे वो भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तो उनका साइज, मास और वेट भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। ये जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग था। इसे आप इस टॉपिक में लिख सकते हैं हेडिंग डाल करके। हेडिंग आपको डालनी है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, ये आपका टॉपिक है। ठीक है, इसमें पहले तो आप लास्ट जो चैप्टर में पढ़ा था वो पूरा लिख सकते हैं। इन 1808 जॉन डाल्टन का एटॉमिक लॉ लिख सकते हैं आप इसमें। एटॉमिक लॉ 3 बातों पर, मास कंजर्वेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन, डेफिनेट प्रोपोर्शन। फिर इसके बाद आप इसके पोस्टुलेट्स लिख सकते हैं। ठीक है, पोस्टुलेट्स में आपको 2-3 पॉइंट यहां पर लिख सकते हैं। पोस्टुलेट्स में लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज एटम। ठीक है, सेकंड लिख सकते हैं एटम इज एन इंडिविजुअल पार्टिकल, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू अदर स्मॉल टेनी पार्टिकल्स। थर्ड लिख सकते हैं एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग इक्वल साइज, मास एंड वेट। फोर्थ, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट साइज, मास एंड वेट।
ठीक है, ये 4-5 पॉइंट लिख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके बाद आपको लिखना है द एटम वॉज इंडिविजुअल एंड इंस्ट्रक्टिबल। ठीक है, क्या लिखना है, एटम जो होता है, द एटम वॉज इंडिविजुअल एंड इनस्ट्रक्टिबल बट द डिस्कवरी ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इनसाइड द एटम। ठीक है, यहां तक आपको नोट करना है। यहां से एटम के अंदर 2 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं शेल्स में, प्रोटॉन जो एटम के जितने भी एटम है एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब कुछ लिख करके आपको एटम से लेकर यहां तक इनसाइड द एटम तक लिखना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था 1898 में जे थॉमसन। ठीक है, मैंने बताया था आपको जे थॉमसन ने 1898 में थॉमसन एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किया था। उनके अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन ही सजेस्टेड दैट या ही प्रपोज दैट, उन्होंने क्या प्रपोज किया था, उन्होंने बताया कि एटम का ज्यादातर जो पार्ट होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब एटम में बहुत ज्यादा मात्रा में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, एंड देयर इज ए लिटिल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन द एटम, और उस एटम के अंदर कुछ क्वांटिटी में नेगेटिव चार्ज भी होता है। अब जब पॉजिटिव है और नेगेटिव भी है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इसलिए उन्होंने यानी कि जे थॉमसन ने एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बता दिया कि न्यूट्रल है, ना तो पॉजिटिव रहा ना नेगेटिव रहा, सो वो न्यूट्रल हो गया। दूसरा कंपैरिजन उन्होंने बताया था एटम का वाटरमेलन से किया है। उन्होंने बताया जे थॉमसन की मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ वाटरमेलन का ज्यादातर जो पार्ट होता है, ठीक है, वो रेड कलर का होता है जो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है। ठीक है, ये एटम ले लिया, और एटम के अंदर ज्यादातर जो रेड पार्ट होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, और उन्होंने बताया कि देयर इज ए नेगेटिव चार्ज, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होता है कुछ क्वांटिटी में। ठीक है, ये हो गया। तो वाटरमेलन का ज्यादातर पार्ट रेड कलर का जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर सीज प्रेजेंट है जो नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। आपको ये वाला टॉपिक यहां से उतार करके यहां तक उतारना पूरा। ठीक है, और फिर इसके बाद ये डायग्राम बना लेना है। डायग्राम बनाने के बाद यहां से लेकर के आपको न्यूट्रल तक कंप्लीट नोट करना है। ठीक है, तो देखिए थॉमसन से लेकर के वाटरमेलन तक, देन डायग्राम, इसके बाद थॉमसन से लेकर के न्यूट्रल तक नोट करना है। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे, आगे रदरफोर्ड पे बात करेंगे। थैंक यू।